जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी जो भी इस वीडियो को देखने आए हुए हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होने का कारण भी आपका जायज़ है। और जायज़ कारण है कि आप सभी ने नेवी का एग्ज़ाम दे दिया है और रिज़ल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। या मैं ये कहूँ कि कारण इसलिए ये जायज़ है क्योंकि नेवी ने पहले से ही सारी डेट्स दे दी थी। तो शायद ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने पहले ही सारी डेट आपको दे दी और सारी डेट्स के थ्रू एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आपको बता दिया कि भाई रिजल्ट अब आउट होगा। यही हाल बिल्कुल एयरफोर्स का रहता है। एयरफोर्स ने पहले लगभग 20-25 दिनों में रिजल्ट दे दिया और फिर वो 2 दिन भी लेट कर रहे हैं। तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसे में हमें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, जो कि जायज़ भी है। मैं मानता हूँ अगर एक डेट हमने बता दी है कि रिजल्ट इसका इस डेट को आएगा। और सबसे बड़ी समस्या शायद बच्चों को ये होती है कि एग्ज़ाम दे आए, अब घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। क्योंकि जब एक बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है या एग्ज़ाम के लिए कहता है अपने घर में, तो उसके साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे, मतलब हम तो खैर ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में माता पिता को लगता ही है कि बच्चा पेपर दे आया इसका मतलब है वो पास हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत सारे साथियों को घर वाले सोचते हैं कि इसका रिजल्ट आ गया होगा, बट ये बता नहीं रहा, ये सारा का सारा झूठ बोल रहा है। तो कुछ बच्चे अभी बता रहे हैं कि रिजल्ट आउट हो चुका है। शायद ये बस गुमराह करने वाली बात है। मेरे हिसाब से अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं। इस पे तो कहीं नहीं दिखा रहा है। बताइए आप कहाँ रिजल्ट देख रहे हैं आप सभी लोग? एक बार और आप मुझे बता दो कि कहाँ आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ वेबसाइट को। यहाँ पे बस अभी यही सेक्शन लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कॉल अप लेटर्स फॉर स्टेज 2 फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड बाय मिड जनवरी। अगर आया है तो आप कहाँ देख रहे हैं एक बार बताइए। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और अभी तक वेबसाइट पर केवल यही पॉपअप शो हो रहा है कि आपके जो कॉल अप लेटर्स हैं वो मिड जून 2025 तक खत्म हो जाएंगे। देखिए, अब खामखा की बातें यहाँ मत करिए, डिस्टरबेंस मत करिए किसी भी बच्चे को। ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, बहुत एक अहम मुद्दा है। हो सकता है आपका परिवार बहुत संपन्न होगा, आपके लिए शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन उस बच्चे से इस बात को पूछिए जिसकी एज ओवर हो चुकी है, जिसने बड़े मन से एग्ज़ाम दिया था, जिसकी बड़ी तमन्नाएं हैं कि मुझे जल्द से जल्द एक नौकरी पाकर अपने परिवार की गरीबी को दूर करना है, उन सीमाओं को तोड़ देना है जो सभी आर्थिक स्थितियां अच्छी ना होने की वजह से बनी हुई हैं। तो उन सभी साथियों के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो ये होने वाली है। और रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम क्या करें? मन में बड़ी पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं। बार बार लोगों को जवाब देने पड़ रहे हैं, पेरेंट्स को हर दिन हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी समस्याएं इस तरह की हमारे साथ बन रही हैं। ठीक है, आओ तो एक बार दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है। मैं फिर से एक बार और दूसरे इनके पोर्टल पे जाके चेक कर लेते हैं और हम बात करते हैं इंडियन नेवी SSR-MR रिजल्ट। ये लो। ठीक है, तो वही आपकी ज्वाइन इंडियन नेवी ही खुलती है। इसमें अग्निवीर MR चेक कर लेते हैं। यहाँ कहीं भी आपको किसी तरह का कहीं कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। बस यही एक आपको पॉपअप हर जगह मिल रहा है कि कॉल अप लेटर्स फॉर स्टेज 2 फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड बाय मिड जून 2025। तो अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। चलो, अब एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिजल्ट नहीं आया है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो, अब बड़ी ध्यान से सुनना है और इस वीडियो में मैं आप सभी से एक उम्मीद करूंगा और वो उम्मीद करूंगा मैं आप सभी से समझदारी की। थोड़ी सी समझदारी आप मुझे दिखाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आज तक की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके महत्व की रही है, ऑथेंटिक रही है, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करिएगा। क्योंकि जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ शायद उससे आपके मन में ऐसा ना चला जाए कि मैं नेवी का कोई पक्ष ले रहा हूँ या मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ या कुछ भी है। मैं दोनों एस्पेक्ट पे आज बात करूंगा। प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप मेरे भले बिल्कुल कब बन जाओगे। आप मेरे भले इसलिए बन जाओगे अगर मैं ये बोल दूं अभी। बड़े ध्यान से सुनना, पहले समझना, फिर आप आराम से जज कर लेना कि मैं सही हूं या गलत हूं। और ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं कि जो हवाबाजी में बस निर्णय ले रहा हूं और कुछ भी आपसे कह रहा हूं। आज तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, कही हैं, बहुत ही बड़े एनालिसिस के साथ, एक अच्छे खासे विश्लेषण के साथ मैंने आपके बीच में पेश की हैं। इस तैयारी को मैंने भी किया है जिसको आप कर रहे हैं, और हर एक तरह के दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि भाई रिजल्ट ना आने की तकलीफ क्या होती है, रिजल्ट ना आने का दर्द क्या होता है।
तो मेरे साथियों मैं पहले एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं दो एस्पेक्ट को आज लेकर चलूंगा। पहले एस्पेक्ट पे मैं बात करता हूं आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो दिक्कत का कारण मैं ये मान लेता हूं कि रिजल्ट की जो डेट है वो हमें जून 2025 दे दी गई थी। मुझे आप ये बताइए, सॉरी मई 2025 रिजल्ट की डेट दे दी गई थी, लेकिन अभी जून हो गई है और रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, इसलिए हमें दिक्कत ये हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज, आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्जाम की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ी है। एग्जाम की डेट आगे बढ़ने के कारण चूंकि रिजल्ट की डेट भी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 100% ऐसा होगा। लेकिन देखिए, उन्होंने एक वेबसाइट पे पॉपअप डाला है कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल लेटर जो है, जब उन्होंने नोटिफिकेशन दी तो जून 25 कहा था, लेकिन अभी उन्होंने इसको मिड जून 2025 कहा है। और अगर मैं मिड जून की बात करता हूं तो ये डेट हम ये मान लें कि भाई मिड जून का मतलब 15 जून तक ये सब चीजें हो जानी चाहिए थी, ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन मैं साथ में अगर नीचे लिखी हुई इस लाइन को पढ़ूं जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा, कि द अबव मेंशन्ड डेट्स आर टेंटेटिव एंड द एग्जैक्ट डेट ऑफ ईच एक्टिविटी विल बी प्रोमulgated ऑन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये कहते हैं कि सारी की सारी डेट टेंटेटिव है। टेंटेटिव क्यों है? सारी की सारी डेट टेंटेटिव इसलिए हैं क्योंकि, मतलब मैं ना एक, अभी पहले मेरी बातों को तसल्ली पूर्वक आप सुनना। क्या जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए, तुम इसमें ऐसे बिल्कुल मत जाना, मैं एक सरकारी लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं एक बड़े लेवल पे बात कर रहा हूं, ओवरऑल लेवल पे आप कोई भी काम करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ इस काम को हम बिल्कुल सटीक डेट पे कर देंगे? मतलब जैसे या कर भी देते हैं तो कितनी सारी समस्याएं उसमें हमें आती हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं, इस तरह से रिजल्ट वगैरह देना ये एक बहुत बड़े डिसीजन होते हैं। और इन सभी में थोड़ा बहुत अगर समय लग भी जाता है तो मैं मानता हूं कि वो कोई बहुत उनके लिए कोई बहुत आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लिए ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ भरी होती हैं, क्योंकि हमने घर में बहुत सारे वादे कर दिए होते हैं और घर वाले हमसे रिजल्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। लेकिन चलो अब मैं डायरेक्टली बात पे आता हूं, मुद्दे की बात पे आता हूं। देखिए, अगर इंडियन नेवी इस शेड्यूल को जारी ना करता तब आप बड़े खुश होते और रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे होते, बस आप किसी से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे होते। लेकिन आपके मन में एक बात यह बैठ गई है कि शेड्यूल जारी कर दिया है तो फिर हमें शेड्यूल के हिसाब से ही चीजें देनी चाहिए। क्या ये सही चीज है? देखो, पहले मैं चलो आपकी बात पे आ जाता हूं। मैं मान लेता हूं चलो ये पूरी तरह गलत चीज है और आपको ऐसा लगेगा कि यार भैया हमारे लिए कुछ नहीं करना चाह रहे, ये तो उल्टा उनके फेवर में बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपके लिए बता देता हूं मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। देखिए, एस्पेक्ट वन ये है कि रिजल्ट की डेट उन्होंने दी है मिड जून, मान लेते हैं हम, कॉल अप लेटर अगर वो मिड जून कह रहे हैं तो रिजल्ट की डेट भी लगभग मिड जून होनी चाहिए थी। तो मेरे साथियों, अगर मिड जून के बारे में वो बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं कि हम 20 तक वेट कर लेते हैं। अगर 20 तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम एक ट्विटर पर कैंपेन चला देंगे। ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, हैशटैग क्या होगा? नेवी रिजल्ट दो। ठीक है, नेवी रिजल्ट दो। इस कैंपेन के साथ हम एक हैशटैग चला देंगे। ये मैं आपके साथ हूं, ये मैं आपके लिए करने को बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं। मैं पहले ही प्राइमा फेसी आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हूं, मैं जरूर आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपकी सुन ली, मैं आपसे उम्मीद करता हूं अब आप मेरी भी सुनना। आपकी उम्मीद यही थी, अगर मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर दूं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और 100% मेरे फेवर में रहेंगे, मुझे पता है। अब की बातों से बीच में हो सकता है आपको लगे कि यार मैं तो नेवी का पक्ष ले रहा हूं, मैं आपकी साइड नहीं हूं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझ पर भरोसा रख के मेरी तमाम बातों को सुनेंगे तो 100% मैं कहता हूं आप ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे जो शायद ही कहीं आपको ना मिले। और देखो, मैं ना एक रिस्क ले रहा हूं इस वीडियो के बाद, मैं अब यहां से आगे रिस्क ले रहा हूं। रिस्क ये है कि हो सकता है मैं बहुत सारे बच्चों का बुरा बन जाऊं, बट मुझे अपनी बातों पे भरोसा है, आपकी समझदारी पे भरोसा है कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला एस्पेक्ट ये हो गया। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मुझे एक बात बताइए कि रिजल्ट और कॉल अप लेटर्स की डेट कब दी गई है? रिजल्ट और कॉल अप लेटर्स की डेट दी गई है मिड जून 2025। ठीक है, पेपर आपका कब हुआ है? आपका पेपर हुआ है 23 मई। आपका पेपर हुआ है भाई साहब 23 मई। और आप मुझे बताइए कि अगर हम 23 मई से 23 जून तक भी जाएं तो कितने महीने बनेंगे? भाई 1 महीने बनेंगे। आप मुझे आप मुझे ऐसी वैकेंसीज बताइए जिनमें रिजल्ट में 20 से 30 दिन ना लगते हों। कोई ऐसी वैकेंसी बताओ जो 20 दिन से पहले रिजल्ट दे देती हो।
मेरे हिसाब से कोई इतने बड़े स्केल पे कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जो 20 दिन से पहले रिजल्ट दे देती हो। 20 से 30 दिन का समय हर एक वैकेंसी के रिजल्ट को आने में लग ही जाता है। तो मैं ये मानता हूं, देखो या तो ये हो रहा हो कि भाई रिजल्ट आ ही नहीं रहा, आप मेरी बात को समझना, मैं या तो ये मानता हूं कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है, पहली चीज भर्ती कैंसिल होने वाली है, तब तो मुझे पैनिक होने की जरूरत भी है, मैं पैनिक हो जाऊंगा। लेकिन अगर रिजल्ट आ ही आएगा ही, कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर उसमें समस्या की क्या बात है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, एक दो एग्जाम आपको ऐसे मिल जाएंगे, एनडीए है, नीट है। देखिए एनडीए कंडक्ट करा रहा, यूपीएससी, हो सकता है कि चलो दुनिया में क्या सारे एग्जाम में आप एक रेशियो उठाकर देखें, मेजोरिटी उठाकर देखें, तो केवल 2 ही एग्जाम है क्या। मैंने मान लिया आपका, मैंने एनडीए मान लिया, मैंने नीट आपका मान लिया, अब थोड़ा मेरी बातों को समझिए। लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स का रिजल्ट तो थोड़ा सा लेट ही आता है। मैं सभी को ठीक नहीं कह रहा हूं कि जिनका रिजल्ट डाल दिया 8-8 9-9 महीने, वो ठीक नहीं है, लेकिन रिजल्ट की 1 महीने की ड्यूरेशन तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। कौन कौन मेरी बात से एग्री है कि जब हम पेपर दे के आए हैं तो उसके बाद विद इन 1 मंथ तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भाई इसके रिजल्ट में 1 महीना तो लग जाएगा, 1 महीने से पहले मैं पैनिक नहीं होऊंगा। अगर सच में आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इतना सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा कि सर 1 महीना तो मैं मान सकता हूं कि पेपर देकर आने के बाद इतनी सारी तैयारियों में लगभग 1 महीना तो लग ही जाएगा किसी भी कमीशन के लिए। तो मेरी आपसे भी से ये रिक्वेस्ट है, 1 महीने से पहले, आगे के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपने में तो एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, आर्मी है, ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट विद इन 1 मंथ आ ही जाता है। तो कम से कम 1 महीने के लिए सभी इंतजार किया करो। ऐसे मत इंटरप्रिटेट किया करो कि पिछली बार भर्ती का रिजल्ट 20 दिन में आ गया था तो इस बार भी 20 दिन में ही आ जाए। हो सकता है पिछली बार सारी कंडीशन से स्मूथ रही हो, इस बार कुछ अटका पटकी रह गई हो, या इस बार कुछ उन्हें चेंजेस करने हो, मतलब तमाम तरह की चीजें होती हैं। हो सकता है मतलब पिछली बार वैकेंसीज कम थी, इस बार थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो रिजल्ट को फिल्टर करने में चीज़ें लग जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, मतलब मेरी बात को थोड़ा सा समझ के समझना कि रिजल्ट 20 दिन में आ जाए या 30वें दिन आ जाए, मैं तो कहता हूँ रिजल्ट तुरंत दे देना चाहिए। आपकी संतुष्टि तो उसमें है कि पेपर दे के आप छूटे और रिजल्ट तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि चाहे चलो 20 दिन में आ जाए, चाहे चलो 30 दिन में आ जाए, मतलब 10 दिन का अगर डिफरेंस भी हो जाएगा, तो क्या उस चीज से कोई फर्क पड़ जाएगा। आप कहोगे जी हाँ मेरी स्टेज 2 की तैयारी पे फर्क पड़ जाएगा, भाई क्यों पड़ जाएगा। आप एक काम करो ना, आप परेशान ही क्यों होते हो, रिजल्ट के ना आने तक आप क्यों ना स्टेज 2 की तैयारी करते रहो। क्या स्टेज 2 में आपने जो स्टेज 1 में दिया है उससे कुछ अलग पूछा जाएगा। अरे नहीं पूछा जाएगा। स्टेज 2 में सारा का सारा स्टेज 1 जैसा ही तो आएगा, सब कुछ वैसा ही आना है। आप उसकी तैयारी में क्यों नहीं लग जाते हो, मुझे आप ये बताइए। आप मैं ऐसे मुद्दों पर, मुझे पता है, देखिए ऐसे मुद्दों पर प्रशंसाएं मिलती हैं, ऐसे मुद्दों पर मैं आपके खिलाफ जब आवाज उठाने को तैयार होता हूं तो आप मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मैं ऐसी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उठवा रहा हूं आपसे जो जिसकी सच में जरूरत नहीं है। थोड़ा समझना मेरी बात को, जिसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको बस विद्रोही ही बना दूं एज अ टीचर। क्या मेरी ये हैबिट होनी चाहिए कि मैं आपको बस पल पल की चीजों के लिए विद्रोही बनाना सिखाऊं। नहीं, शायद मैं मानता हूं कि मेरी अगर एक नैतिक जिम्मेदारी मैं अपनी समझता हूं, तो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं और थोड़ा सा पेशेंस, जितना तो जायज है, जायज पेशेंस तो रखना मैं आपको सिखाऊं और आप भी जायज पेशेंस तो रखना सीखें। बाकी मैंने कहा 20 तारीख के बाद, या मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते, 1 महीने का समय तो हम दे ही लें, कम से कम 23 तारीख इसको हम कर लेते हैं। 23 तारीख के बाद मैं मानूंगा कि अब सब कुछ नाजायज है और हम अपनी आवाज उठानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 1 महीना तो कम से कम हमें उन्हें देना चाहिए। ठीक है, हमने कहा आप रिजल्ट दे दीजिए, इतना हम अपने सारे गुणों को मिला लेंगे कि भाई हम धैर्य भी रखते हैं, हम पेशेंस भी रखते हैं, हम सामने वाले को समझते भी हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ओके है। बट भाई 1 महीने के बाद तो फिर मेरे अंदर का पेशेंस खत्म हो जाएगा और मैं ये मान लूंगा कि भाई अब मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर हमारा स्टेज 2 का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बीएसएफ एचसीएम का इस बार से एनालिसिस शुरू हो जाएगा। मेरे पैर में ऑपरेशन के चलते वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ यार। देखो आप समझो, इस चीज़ में मैं आपके साथ हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भी एग्जाम नहीं दिए, ढेरों एग्जाम मैंने भी दिए हैं।
जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो मन में ज़रा ये रहता है कि यार इसमें हो जाए, मतलब सबकी उम्मीदें यही है, कोई ये तो चेक नहीं करना चाहता कि रिजल्ट आने पे मुझे ये पता लगे कि हुआ कि नहीं हुआ। सब ये चाहते हैं यार हुआ, सब यही सुनना चाहते हैं अपने रिजल्ट के बारे में। मैं बड़े अच्छे से आपकी संवेदनाएं समझता हूँ भाई। ज़रूरतें तो ऐसी हैं कि रिजल्ट छोड़ो, आज ही नौकरी मिल जाए, आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं, प्रेशर इतना बना पड़ा है। मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, वो बात नहीं है, आप ये बात मत सोच लेना कि मैं सारी चीज़ें समझता नहीं हूँ। मुझे तमाम चीज़ें पता हैं। नौकरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे टाइम पे आदमी इतने अंडर प्रेशर में होता है कि मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे, 1 महीने 1 दिन वेट करना बड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम का पार्ट हैं तो फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कम से कम हम ये तो मान लें कि भाई अगर 1 महीने रिजल्ट नहीं आया तो फिर बिल्कुल हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। क्या मेरी बात से सभी सहमत हैं? सभी को मेरी बात समझ में आ गई है? एक बार प्लीज़ मुझे यस और नो लिख के बताइएगा कि रिजल्ट के बारे में 1 महीना वेट करना जायज़ है, हम कर लेंगे, बट 1 महीने के बाद फिर दिक्कत है। बाकी स्टेज 2 की तैयारी के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आप सभी को मैं बिल्कुल फ्री तैयारी कराऊंगा। और वो ना एक तैयारी नहीं है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो एक गाइडेंस रहेगी। क्योंकि आपने अगर स्टेज 1 निकाल लिया है तो स्टेज 2 भी आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक अपर लेवल पे कराना रहेगा उसको। मैं देखिए, मतलब थोड़ा सा मैं उसको ये मान लो कि अपने ऊपर एक तरह से खर्चा ही डाल के कराऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कराऊंगा मैं उसकी क्लासेस। और एप्लीकेशन में इसलिए कराऊँ, एप्लीकेशन में जब भी हम कोई क्लास देते तो हमारा अपना एप्लीकेशन नहीं है, एक तरह से मान लो किराए पे हम एप्लीकेशन चलाते तो उनको हमें खर्चा देना पड़ता है। बट वो खर्चा हम खुद वहन करेंगे, आपके लिए वो फ्री होगा। यूट्यूब पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यूट्यूब पे होगा तो सभी बच्चे उसमें आएंगे, और जिनका एक बेसिक लेवल भी क्लियर नहीं है, जिनका नेवी का एग्जाम भी नहीं दिया, वो भी उससे पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हम उस बैच में स्टेज 2 पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ाएंगे आपको। तो हम आपको जोड़ेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे उसमें, हम आपको जोड़ेंगे। मैं आपसे सबके रिजल्ट मांगूंगा और एक एक करके मैं सारे बच्चों को उसमें जुड़वा दूंगा। और जुड़ने के बाद केवल उसमें सेलेक्टेड बच्चे रहेंगे, ताकि हम एक एडवांस लेवल पे तैयारी करें। मतलब आपका जो समय मिलेगा, आपको ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ तो मुझे आती थी। पेपर ओरिएंटेड वो चीज़ें सिखाएंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। ठीक है? तो वो मैं करा दूंगा, सारी मेरी प्लानिंग तैयार है आपके लिए, आप बस निश्चिंत रहिए। तब तक आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख तक बिल्कुल बगैर परेशान हुए, नेवी के रिजल्ट के बारे में बगैर सोचे, आपको बस आपने जो पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन बड़े अच्छे से करते रहना है। ठीक है? देखो, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको फिर स्टेज 2 के लिए कम दिन मिले, जैसे इन्होंने जुलाई लिखा हुआ है ना। अब मैं ये मानता हूं कि अगर मान लो ये कल भी रिजल्ट दें, अगर जून को ये 15 जून पढ़ रहे हैं तो जुलाई को 15 जुलाई तो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 1 महीने का समय आपको स्टेज 2 के लिए मिल जाएगा। और स्टेज 1 की आपकी अच्छी तैयारी है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, स्टेज 2 की तैयारी भी आपकी हम बहुत बेहतर कराएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। बाकी ऑफलाइन तैयारी की अगर बात है, ऑनलाइन तो देखो टोटल फ्री तैयारी होगी। बाकी ऑफलाइन की तैयारी की बात है, मैंने आपसे एक वीडियो में कमेंट मांगे थे, तो उसमें मुझे कुछ बहुत खास रेस्पॉन्स बच्चों का लगा नहीं कि वो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं। देखो, ऑफलाइन में आपको ज़रूरत पढ़ाई से ज़्यादा पड़ेगी फिजिकल की। नेवी का फिजिकल बहुत हार्ड होता है, आप ये मानो कि 1/3 बच्चों को फिजिकल में ही बाहर कर दिया जाता है। तो फिजिकल की तैयारी की जरूरत आपको शायद ऑफलाइन पड़ेगी। ऐसे में आप फिर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि कितने बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, कितने बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो एक बार बता दीजिएगा। और फिर हम उसी हिसाब से आपके पक्ष में जो भी डिसीजन होगा उसको हम जरूर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और प्रॉमिस करना मुझसे कि हम स्टेज 1 में जो हमने पढ़ाई की है, जो हमारे नोट्स हैं, उनको लगातार दोहराते रहेंगे, क्योंकि स्टेज 2 में हम बेसिक तैयारी नहीं कराएंगे आपको। ये कमेंट करना आप वीडियो खत्म होने के बाद। अभी सुनो, स्टेज 1 में फिर से मैं कह रहा हूं, स्टेज 2 में मैं आपको वो चीजें नहीं करवाऊंगा जो हमने पहले ही पढ़ा दी हैं, हम आपने पढ़ ली हैं, जिन्हें पढ़कर आपने स्टेज 1 दिया है। नेवी का स्टेज 2 एडवांस आता है, आईसीजी का स्टेज 2 कुछ नहीं होता, नेवी का स्टेज 2 एडवांस आता है, अच्छा पेपर आता है, लेवल ज्यादा होता है, तो आपको उससे ऊपर की चीजें कराई जाएंगी। बेहतर होगा कि आप इस बात की चिंता किए बगैर कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अपने आप को स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर करते रहिए, स्टेज 2 के लिए तैयार करते रहिए। निश्चिंत रहिए, अगर स्टेज 2 के लिए 20 भी दिन मिले, मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, बशर्ते स्टेज 1 तक का लेवल आपका बना हुआ होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम मतलब जब बैच शुरू करते हैं ना, कोई भी जब स्टेज 1 के लिए तैयारी कराते हैं, तब मैं आपसे कहता हूं कि आप 0 लेवल पे भी हैं तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन स्टेज 2 के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि एडवांस लेवल की तैयारी मैं कराऊंगा, तो भाई आपका लेवल मेंटेन होना चाहिए। इसलिए जितने आपके जो भी नोट्स हैं, सारी चीजें हैं, उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिएगा।
देखो, हर चीज एक तरफ रखो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, बट इन सब से अपनी तैयारी को अफेक्ट मत होने दो। इस बात का इंतजार मत करो कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं उठ के चलूंगा। अरे महाराज, क्या कर लोगे ये बताओ? इन दिनों को तो तुमने वेस्ट ही कर दिया ना। थोड़ा समझदारी के साथ चलो। मैं मानता हूं कि इस बात की चिंता करने के बजाय कि रिजल्ट कब आएगा, आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं स्टेज 2 की तैयारी को मजबूत बनाऊंगा या बनाऊंगी, अगर सच में बहुत समझदार वाली बात होनी चाहिए तो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी अपनी स्टेज 2 की तैयारी पे लगे रहो। बाकी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने देखो 23 तारीख इसलिए रखी है क्योंकि मुझे लगभग 90% में श्योर हूं कि हाँ विद इन वन मंथ ये आ जाएगा। बाकी मैंने अपने इंटरनल लिंक के थ्रू पूछा हुआ है, एक बार थोड़ी सी वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलती है मैं तुरंत आपको बताता हूं। मेरा मानना है कि विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 1 मंथ एक ठीक टाइम है, उतना तो हम उनको दे ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर मिलते हैं। आप सभी एक बार कमेंट करिएगा कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।